जनरली आप लोग को मेल भी गया होगा, मेल भी गया होगा, मेल भी गया होगा, आप लोग मेल चेक करना। वैसे कल से ग्रुप में आ जाएगा। सर लिंक तो आया था कि फॉर्म भर लेना, बट जब मैंने ईमेल में चेक किया तो ईमेल में कुछ आया ही नहीं था। कल से भरना स्टार्ट, कल से फिर से ग्रुप में सब सेंड होना स्टार्ट होगा। देखो यार, कैटलिस्ट लो या फोटोन, सीधी सी बात है, आप लोग 2 घंटे टाइम दो हम लोग को, 12 आवर वाली क्लासेस ज्वाइन करो। जितना लंबा टाइम हम लोग के साथ रहोगे ना, उतना काफी मजा आएगा, एंजॉय आएगा। आप लोग हमेशा कुछ नया सीख के जाओगे। आप लोग थर्मोडायनेमिक स्कूल में पढ़ चुके हो क्या? ये थर्मोडाय सर मैम ने वीडियो लेक्चर्स भेजे थे ऑनलाइन। अच्छा, क्या थर्मोडायनेमिक स्कूल में आप लोग पढ़ चुके थे क्या? पढ़ चुके हो? यस सर। नो सर। चलो नो मैं सर। स्टार्ट करता हूँ। ये बताओ यार, आप लोग थर्मोडायनेमिक के बारे में क्या क्या जानते हो यार, क्या क्या जानते हो? मैं बताता हूँ। सीधी सी बात है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक सीधी सी बात है। आप लोग क्लास 9th में कुछ चेंजेज पढ़े थे क्या? क्लास 9th में आप लोग 9th क्लास में चेंजेज पढ़े थे क्या? एक पढ़ते फिजिकल चेंजेज, यस सर। यस सर। और एक पढ़े थे आप लोग केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। यस सर। ये दोनों चेंजेस होते क्यों है यार, आखिर क्यों होते हैं? जाहिर सी बात है, दो मैटर का इंटरेक्शन होता है तभी ये चेंजेज होते हैं। जब दो मैटर का इंटरेक्शन होता है तभी ये चेंजेज होता है, इंटरेक्शन होता है तभी ये चेंजेज होते हैं। आप बताओ इंटरेक्शन में क्या क्या इंटरेक्शन होता है, क्या क्या इंटरेक्शन होता है? अगर इंटरेक्शन होगा, या फिर ये लोग आपस में मास का ट्रांसफर करेंगे क्या? या फिर ये आपस में मास का ट्रांसफर करेंगे, या फिर एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे? बोलो सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। यस सर। या फिर ये मास का ट्रांसफर करेंगे, या फिर एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। यही दोनों होता है यार। हम इसमें क्या पढ़ेंगे यार, हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, हम एनर्जी को आगे लेके जाएंगे, ठीक है? मास के ट्रांसफर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। आओ देखते हैं, आओ आओ देखते हैं। अब बताओ थर्मो मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक मतलब क्या? हीट, मोशन, हीट, थर्मो मोशन इन हीट। एनर्जी। थर्मो, सीधी सी बात देखो, सीधी सी बात देखो, थर्मो मतलब क्या? हीट, या फिर आप एनर्जी बोलो, एनर्जी बोलो, एनर्जी। हीट में अगली एनर्जी क्या हो? डायनेमिक मतलब क्या है? मोशन, मोशन, मोशन। इसका मतलब क्या? जब हीट मोशन में करता है तब मिलके क्या होता है? थर्मोडायनेमिक होता है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई भी बताएगा क्या? कोई भी बताएगा क्या एनर्जी का जो डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी बताएगा क्या? कोई भी? एबिलिटी टू डू वर्क, ये नाम सुने हो क्या? या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क, यस ऐसा सर। नाम? तो आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो? शर्मा रहे हो या फिर भूल गए? कैपेसिटी टू डू वर्क, ये आप लोग जानते हो, कैपेसिटी टू डू वर्क। आप लोग ये भी जानते हो, जो वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम, काम। कार्य। आप बताओ, जब काम कई तरीके के होते हैं कि नहीं होते हैं? हम लोग घूमने जाते हैं तो वो भी एक काम करने जाते हैं, दौड़ते हैं वो भी एक काम करते हैं, पढ़ाते हैं तो भी काम करते हैं, सोते हैं तो भी कोई काम करते हैं। तो आप बताओ, काम कई तरीके का हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मशीन से कोई काम करवा रहा है, वो भी काम हुआ। जब काम कई तरीके के हुए तो एनर्जी भी कई तरीके का होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। यस सर। यस सर। एनर्जी भी बहुत Yes, तरीके sir. का होगा, बहुत तरीके का। फिर हम बात करेंगे, फिर से एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर से एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। देखो बात घूम फिर के कहाँ पे आ रही है? एनर्जी पे आ रही है, एनर्जी पे। अब देखो एनर्जी भी कितने तरीके का, हम दो तरीके की बात करेंगे एनर्जी के। एक तो स्टैटिक एनर्जी के, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या? ये एनर्जी स्थिर है, कहीं स्थिर है। समझो एक पहाड़ मैंने बना दिया, यहाँ पे पहाड़, पहाड़ दिख रहा है क्या? ये पहाड़। यस सर। कोई पूछे ये बॉटम पे एनर्जी कितनी है, कोई पूछे टॉप पे एनर्जी कितनी है, तो आप बताओ एक लोकेशन पूछा जा रहा है कि नहीं, इस लोकेशन पे एनर्जी कितनी है, इस लोकेशन पे एनर्जी कितनी, मतलब वहां पे एनर्जी फिक्स है, वहां पे एनर्जी फिक्स है, वहां पे एनर्जी स्टैटिक है, वहां पे कुछ मोशन नहीं हो रहा है। ऐसे एनर्जी को क्या बोलते हैं? एनर्जी का वो फॉर्म है, एनर्जी को फॉर्म, यानी वहां पे स्टोर्ड एनर्जी है,
वहां पे एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी का फॉर्म है। ऐसी एनर्जी कौन कौन सी होती है? तो वो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, गिब्स एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है। ऐसे कई सारी एनर्जी होती है जहां पे वो एनर्जी स्टोर है। लेकिन लेकिन अगर बात आ गई डायनेमिक की, बात आ गई डायनेमिक की, तो ये कैसे होता है? ये होता है हीट की वजह से, हीट की वजह से, हीट की वजह से। और किसकी वजह से होता है? वर्क की वजह से होता है, वर्क की वजह से होता है। तो ये वाली एनर्जी कौन सी है? हीट और वर्क की वजह से। ये पता है, ये जो है ना, ये एनर्जी का फॉर्म है। यह एनर्जी स्टोर होता है, स्टोर होता है वहां पे, और ये एनर्जी का मोड है। यह एनर्जी का मोड है। एक बात मैं बताऊं, फॉर्म और मोड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या फॉर्म और मोड का मतलब क्या होता है? देखो सर, देखो देखो, हाँ मोड बताओ। में कहते हैं कि कोई एक डिवीजन है और उसके अंदर जो सब डिवीजन है वो आ जाती है ये सारी एनर्जीज। ये देखो, ये देखो, ये जो हीट और फॉर्म, हीट और वर्क है ना, हीट और वर्क, ये कैरियर है, कैरियर ढोने वाला, समझो। मैंने एनर्जी के कई फॉर्म बताए, समझो। और थर्मोडायनेमिक मतलब क्या होता है? एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज, यही हम लोग को पढ़ना है, एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन। पहली बात देखो, मेरे पास एक बैटरी है, समझो, बैटरी है, बैटरी है, बैटरी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? आप बताओ, यस आप बताओ। तो सर। ये क्या हो रहा है? ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अंदर इसके केमिकल एनर्जी लग रही है। और जब उसका हम यूज कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो कौन से एनर्जी के रूप में काम करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप लोग बड़े बड़े पहाड़ों पे ऐसे बड़े बड़े पंखे देखे होंगे, सुने होंगे, विंड एनर्जी इसको बोलते हैं, विंड एनर्जी, विंड यस बोलते हैं। सर। ये देखो, ये जो हवा है ना, उसके एनर्जी को लेके ये हमें कौन सा एनर्जी देता है? इलेक्ट्रिकल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ये कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? यस सर। कंफर्म है सर। आप बताओ, एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनर्जी का एक दूसरे में कन्वर्जन। एक बात और देखो, जो हीट है, हीट और जो वर्क है, ये एनर्जी को ढोने वाला काम करता है, एनर्जी का ढोने का काम करता है। जैसे मानो, आप बताओ, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर है, क्या ये इंसान है क्या? नो सर। इंसान नहीं है, लेकिन ये इंसान को ढोने का काम करता है। ऐसे ही ये जो हीट और वर्क है ना, इसमें खुद की कोई एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी को ढोता है। मेन एनर्जी तो कौन सा है? मेन एनर्जी तो ये सब है यार, और भी बहुत सारे एनर्जी हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक। मेन एनर्जी तो ये सब है, लेकिन ये सब क्या करते हैं? एनर्जी को ढोते हैं, एनर्जी को ढोते हैं। आप बताओ, आप बताओ, ये देखो, ये कोई एक डब्बा है, ये बहुत ही गर्म डब्बा है, और इसके बगल में एक ठंडा डब्बा रख दिया, तो आप बताओ, एनर्जी इसमें से इसमें ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। वो कौन लेके जाएगा एनर्जी? कौन लेके जाएगा? हीट, हीट लेके जाएगा। समझ गए? हीट और वर्क ही है जो एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं, ये ढोने का काम करता है, कैरियर का काम करता है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक के अंदर कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को? यस थोड़ा सर। बहुत। बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं यार, ये तो आप लोग जानते भी नहीं होगे, मैं सही बात बोल रहा हूँ, बोलो। नहीं यस जान, सर। नहीं जानते थे यार आप लोग। आओ आगे, आप लोग को मेन टॉपिक पढ़ाता हूँ थर्मोडायनेमिक का। थर्मोडायनेमिक में आओ, देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। मैंने आप लोग को बताया ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। आप बताओ, हम क्या करते हैं? जनरेटर आपने सबने देखा है, ऐसे हैंडल मारते हैं, देखा है क्या ऐसे हैंडल मारने वाला यस जनरेटर? सर। इसमें क्या होता है? हम लोग डीजल डालते हैं, डीजल, और डीजल से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता एनर्जी। है, इलेक्ट्रिक। मोटर देखा है क्या? मोटर आपने जो घरों में लगा होता है, यस सर। देते हैं हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लेकिन हमें वो मैकेनिकल वर्क करके देता है, बाहर से कुछ उससे काम करा सकते हैं। हम अंदर से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन बाहर से उससे कोई और काम करवा रहे हैं, कोई और काम करवा रहे हैं। तो आप बताओ, ये जो एनर्जी का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी जो भी इंटर कन्वर्जन हुआ, ये सब किसके अंडर आएगा यार? थर्मोडायनेमिक के अंदर आएगा। बोलो, सही बात है कि नहीं बात है? यस अब देखो, हम लोग थर्मोडायनेमिक में जिसके भी बारे में पढ़ेंगे, समझो हम थर्मोडायनेमिक में इस पेन के बारे में हम पढ़े ना, तो इस पेन को क्या बोल दिया मैंने? सिस्टम बोल दिया, सिस्टम है ये। इसका नाम नहीं लेंगे पेन, ये बोलेंगे सिस्टम है, सिस्टम। अगर मैं अपने फोन के बारे में पढ़ता हूँ, फोन के बारे में, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये सिस्टम है। ये कंफर्म है क्या? सिस्टम किसको कहते हैं? यस सर, जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन हाँ,
जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। और सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया क्या है? पूरी दुनिया सराउंडिंग है, राउंडिंग सराउंडिंग है, सराउंड सराउंडिंग है। आप बताओ, ये रहा सिस्टम और ये पूरी दुनिया रही सराउंडिंग। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने वाला कोई ना कोई तो एक दीवार होगा ना। हाँ, यहाँ से सिस्टम स्टार्ट होता है, यहाँ से सराउंडिंग नहीं, यस सर बाउंड्री बाउंड्री बोलते हैं यार उसको। कुछ तो ऐसा होगा ना कि हाँ यहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से सराउंडिंग स्टार्ट हो रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा इमेजिनरी वॉल होगा, उसी को बोलते हैं, उसी वॉल को बोलते हैं सराउंडिंग बोलते हैं। समझो ये इमेजिनरी वॉल है, यहाँ से इधर सराउंडिंग स्टार्ट हो रहा है और ये वाला पूरा सिस्टम आ रहा है। इस वॉल को मैंने क्या बोल दिया? बाउंड्री बोल दिया, बाउंड्री बोल दिया। अब देखो, ये हमारा सिस्टम और ये हमारा पूरा सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स। अभी तक बताओ सबको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। यस सर कंफर्म है सर कमेंट कंफर्म सभी बताओ, सबको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? यस सर मेरी चटनी कहाँ गई बे? अरे अभी कौन कौन खाना खा रहा है यार? ऐसे मत करो यार, पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो आप लोग। मतलब ना आप लोग एक एक साथ दो दो काम कर रहे हो, ऐसे समझ कहाँ आएगा? नहीं समझ आएगा ना यार। ये क्लियर तो होगा लेकिन 100% नहीं क्लियर होगा। मैं इतना एफर्ट करके आप लोग के सामने ना एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल दूं आप लोग को, लेकिन आप लोग चटनी ढूंढ रहे हो। बोलो हाँ, ऐसे मत करो यार आप लोग। देखो देखो आगे देखो, मत हंसो मत हंसो, आगे देखो। अब कॉमन टर्मिनोलॉजी, यही मैंने बताया यार। कॉमन टर्मिनोलॉजी में क्या बताया? सिस्टम बताया, सराउंडिंग बताया, और बाउंड्री बताया, और यूनिवर्स बताया। बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। ये हंस कौन कौन रहा है? एक बार जरा मैं भी देख लूं। सर नहीं खा रहे अब, बिल्कुल। अच्छा रिया आप थी क्या? रिया आप थी क्या? एक बार आवाज आपका सुन लो यार, एक बार बोल देना। रिया एक बार बोल देना। तो फिर आप क्यों लिखे हो सर नहीं? फिर नहीं, रिया मीडियम, रिया मीडियम नाम भी अच्छा है यार, मतलब रिया मीडियम। अच्छा रिया मीडियम, ये मीडियम का क्या मतलब है मुझे भी बताएंगे आप? सर ये चैनल का नेम है जिस अकाउंट से मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, चैनल भी बना रहे हो आप लोग। सही है, सर भैया बनाते हैं मेरा वीडियो तो इससे। सही है, सही है। अच्छा है, अच्छा है। अब देखो, अब देखो, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम सिस्टम बोलेंगे। अब ये सिस्टम भी कई तरीके का यार, ये सिस्टम भी कई तरीके का। देखो 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 कैसे, कितने तरीके का। मैंने एक डब्बा बनाया, डब्बा बनाया। इस डब्बे में मैंने कोई सामान रख दिया, सामान रख दिया, और ये डब्बे के ऊपर से खुला छोड़ दिया। तो आप बताओ इस डब्बे से सामान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? यानी मास, निकल सकता है सर यस सर निकल सकता मास है। निकल सकता है। और इससे एनर्जी भी निकल सकती है, एनर्जी भी निकल सकती है। तो ये ऐसा यस सिस्टम है सर जिससे मास और एनर्जी दोनों निकल जाए। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। और एक आता है दूसरा सिस्टम। अभी आप लोग मत बोलो, जब पूछूंगा तभी बोलना। दूसरा एक सिस्टम आता है, उसका दरवाजा चारों तरफ से बंद रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है। इसमें अगर मैं कोई सामान रखूं, कोई सामान रखूं, तो सामान तो बाहर नहीं जाएगा यार, यानी मास इसका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी बाहर जा सकती है, एनर्जी बाहर जा सकती है, आसानी से जा सकती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। समझो मेरे पास एक बॉटल है, मेरे पास क्या है? एक बॉटल है, और मैंने इसमें गर्म पानी रख दिया। प्लास्टिक की बॉटल है, गर्म पानी रख दिया। होता क्या है? बॉटल का ढक्कन बंद कर दिया, पानी तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये गर्म हो एनर्जी जाएगा। एक्सचेंज होगी एनर्जी Yes, sir. एक्सचेंज होगी क्योंकि बॉटल गर्म हो जाएगा। सर सराउंडिंग ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। अब आता है एक देखो, अब एक ऐसा डब्बा आता है, ऐसा डब्बा आता है जिसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसे Isolated कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल लगा दिया जाता है, मटेरियल कि भाई मास तो बाहर जाएगा ही नहीं, एनर्जी भी बाहर नहीं जाएगी। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बताओ किसी के घर मिल्टन का बॉटल है क्या? यस सर यस सर उसके अंदर से यस सर। आप लोग एक बार बंद कर दोगे तो मास भी बाहर नहीं निकलेगा, और एनर्जी बहुत ही कम निकलेगा, बहुत ही कम, बहुत ही कम। 24 घंटे तक तो चल ही जाता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड। सिस्टम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्या है यार? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं यार,
ये देखो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो रहा है। क्लोज में क्या हो रहा है, केवल हीट हो रहा है। आइसोलेटेड में कुछ Heat भी हो रहा नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं आगे। अब आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, आओ देखते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या, दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। दूसरा पढ़ेंगे पाथ फंक्शन। आओ पहले के बारे में देखते हैं, स्टेट फंक्शन के बारे में देखते हैं। आप बताओ, अभी तक मैंने, एक मिनट रुको मैं देखता हूं। अभी तक मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत अच्छे नाम लिया। उस एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या, कौन सा एग्जाम्पल लिया अभी तक मैंने? सर वो मिल्टन वाला। सर मिल्टन नहीं। बर्ड। नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में पहाड़ वर्ड बोला था, पहाड़। यस सर। यस देखो फिर से मैं क्या बना रहा हूँ, पहाड़ बना रहा हूँ, ऐसे पहाड़ बना रहा हूँ। माउंटेन समझते हो ना यार? देखो Yes, देखो sir. क्या होता है, पहाड़ के नीचे टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब मैं एकदम ऊंचाई पे पहुंच गया तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये स्टेट फंक्शन क्या बोलता है कि हम रास्ते पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो चाहे आप यहाँ से उड़ के जाओ ऊपर, या फिर यहाँ से ऐसे चढ़ के जाओ ऊपर, या फिर आप लोग पहाड़ खोद के जाओ ऊपर, और चाहे इस पहाड़ के पीछे से जाओ ऊपर, आप लोग कहीं से जाओ, रास्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टेम्परेचर 30 है और यहाँ पे 25 होगा। ओके सर। इसका मतलब क्या, ये इनिशियल और फाइनल पे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। फाइनल पे डिपेंड करता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस इतना पता है कि इनिशियल पे 30 है और फाइनल पे 25 है, चाहे आप कहीं से आओ। तो ऐसे फंक्शन जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन समझ आया क्या? यस समझो एक बात है, मैं इंडिया में हूँ और मैं यहाँ पे टेम्परेचर मेरे पास 35 डिग्री सेल्सियस है। मेरा फ्रेंड यूएस में है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। बंद कर दो यार माइक, बंद कर दो यार आप लोग। यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है। आप चाहे समुद्र के रास्ते जाओ या फिर फ्लाइट के रास्ते जाओ, यूएस कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप किस रास्ते आ रहे हो। वहां पे टेम्परेचर 35 है तो यहाँ पे हमारे यहाँ 15 ही मिलेगा। यानी ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। आप लोग ये समझे क्या? अब कोई आप लोग पूछोगे कि सर ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो स्टेट फंक्शन होते हैं? सिंपल से याद रखना, जितने भी डेल्टा वाले होते हैं ना, जितने भी डेल्टा वाले, सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इसलिए, देखो इसका इनिशियल स्टेट कितना होता है, T2 होता है, और फाइनल स्टेट क्या होता है, T1 होता है। U1 माइनस U2 माइनस U1, V2 माइनस V1, ये सब सुना है क्या? H2 माइनस H1, H2 Yes, माइनस sir. H1, ये सब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड Yes, करते हैं। बीच में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। जितने भी डेल्टा वाले हैं सबके सब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, और यही सब स्टेट फंक्शन होते हैं। अब दूसरी बात आती है पाथ फंक्शन की। दूसरी बात आती है पाथ फंक्शन की। तो पाथ फंक्शन वह फंक्शन होता है जो स्टेट फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ओनली पाथ पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन पाथ ओनली, ये केवल पाथ पे डिपेंड करता है। समझो समझो, ये मैं हूं और ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। बता देता हूँ पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। वर्क और हीट, ये पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होते हैं। ये आप लोग को हमेशा याद रहेगा। देखो कैसे मैं बात करता हूँ अभी वर्क की, तो ये मेरा स्कूल है, मैं इस रास्ते गया, ए रास्ते, और फिर मैं दोस्तों से मिल के गया, बी रास्ते गया, बी रास्ते। आप बताओ काम किसमें ज्यादा करना पड़ेगा? सर बी वाला। B. बी वाले में, क्योंकि इसका दूरी ज्यादा है, इसलिए इसमें ज्यादा काम करके जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें ज्यादा इसलिए इसमें ज्यादा काम करके जाना पड़ेगा। अगर मैं ए रास्ते से जाऊंगा तो काम कम करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए वर्क जो है, फर्क नहीं पड़ता ये इनिशियल है या फाइनल है, फर्क ये पड़ता कि आप जा किस रास्ते रहे हो।
अगर आप कम दूरी वाले रास्ते से जाओगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा, ज्यादा दूरी वाले रास्ते से जाओगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। आप बताओ वर्क ये कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये रास्ते पे डिपेंड करता है, रास्ते पे कि आप किस रास्ते से जा रहे हो। अब बात आती है हीट की। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है? सर गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, चलो सही है। अब बात आती है हीट की। हीट की, आप समझो आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो और आपका स्कूल यहाँ पे है। आपको आइसक्रीम लेके जाना है, आइसक्रीम। आप इस रास्ते जा रहे हो तो आइसक्रीम पिघल नहीं रहा है, आप आसानी से पहुंच जाते हैं स्कूल। लेकिन आप इस रास्ते जाते हो, आप इस रास्ते जाते हो तो आपका आइसक्रीम क्या हो जाता है, पिघल जाता है स्कूल जाते जाते। तो आप बताओ जो हीट है ये वर्क फंक्शन हुआ कि पाथ फंक्शन हुआ? पाथ फंक्शन। पाथ पाथ फंक्शन। फंक्शन। क्योंकि ये जो हीट है ना, ये जो हीट है ना, ये रास्ते पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो। आप कम दूरी वाले रास्ते से जाओगे तो हीट कम यूज होगा, यानी कि वो पिघलेगा नहीं। लेकिन आप ज्यादा दूरी वाले रास्ते से जाओगे तो हीट क्या होगा, मतलब वो आइसक्रीम क्या होगा, पिघल जाएगा। तो आप पहुंचा नहीं पाओगे। ये बताओ हीट जो है, पता चला कि आप लोग को यार हीट वर्क पाथ फंक्शन है या फिर स्टेट फंक्शन है? यस सर, ये पाथ फंक्शन यस सर। ये पाथ हमेशा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा आप लोग को? यस रहेगा। फिर एक बार Yes. कमेंट बॉक्स में सभी के सभी बताओ यार, सभी के सभी बताओ कमेंट बॉक्स में, सभी के सभी बताओ। और एक बात याद रखो, जो भी पर्सन लीव करेगा ना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि हम इस रीजन से लीव कर रहे हैं। आप लोग को पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? ये जो एग्जाम हो रहा है ना, इसको आप लोग हल्के में ना लेना। ये हर 3 वीक पे एग्जाम होगा, और पता है क्या होगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ना उसको प्राइज मिलेगा यार, वो भी स्कूल में आके प्राइज मिलेगा। आप लोग गेस कर सकते हो क्या किस तरीके का प्राइज मिलेगा? नो सर यार किसी के पास ऑनलाइन के लिए पेन टैब भी मिल सकता है। मे बी कोई अगर किसी के पास फोन नहीं हो, पढ़ने में प्रॉब्लम है, पेन टैब भी मिल सकता है, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छे अगर मानो किसी के पास फोन नहीं है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी फोन भी मिल सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलेंगे जिस मतलब जो आपके लिए डेली लाइफ में यूज करते हो आप लोग। तो आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगेगा जब स्कूल में आप लोग को ऐसे प्रोत्साहित किया जाएगा, तो अवार्ड मिलेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बिल्कुल यार। तो आप अब ये भी नहीं कि यार कोई क्लास नहीं ले रहा है और डायरेक्टली एग्जाम देने आया उसको हम लोग प्राइज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपका अटेंडेंस देखा जाएगा, सर आपका आपकी सीरियस। आवाज बहुत फंस रही है। सही बात है क्या? नो सर शायद आपके नेटवर्क इशू होगा हबीबा, शायद आपका नेटवर्क इशू होगा। अब ये भी नहीं कि यार कोई क्लास नहीं कर रहा है, डायरेक्टली टेस्ट दिया टॉप कर गया। और हम लोग अटेंडेंस वगैरह हर एक चीज देखेंगे, हर एक चीज मैटर करेगा। पता चल रहा है क्या मतलब है इन सब चीजों का? यस सर क्लास डेली अटेंड करना है। क्लास डेली अटेंड करना, सीरियसनेस दिखाना यार कि हाँ सच में मेरे अंदर कुछ है ऐसे। आप लोग बताओ, ये आप लोग जो भी मैंने बताया आप लोग को ऐसा लगा क्या कि नहीं दूसरी बार सर से फिर से पूछो, सर रिपीट कर दो, ऐसा लगा क्या कुछ भी आप लोग को? नो सर नो सर। नो सर नो सर। तो कभी कभी जब आप बोलो, जब एक ही बार में समझ आ जाता है तो आप एक ही जगह कोशिश करो ना, हाँ एक ही जगह स्टेबल होके पढ़े और प्रैक्टिस करें यार क्वेश्चन पे। देखो हम लोग जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि सेम का सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। समझ रहे बात को? हम लोग वो तरीका बताएंगे, हाँ उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए आप बोलोगे सर टाइम नहीं है, तो आप कहीं एक जगह ध्यान दो, अच्छे से एक जगह ध्यान दो। आपको लग रहा है यहाँ पे काफी बेस्ट है तो बेस्ट है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। आप बताओ ये पीपीटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है क्या? बताओ आप लोग। यस सर। किया जाता है यार, हर एक चीज Yes, किया sir. जाता है आप लोग के लिए, हर एक चीज किया जाता है। बस आप लोग थोड़ा सिंसियर बनाए रहो, काफी अच्छे से एंजॉय करो। और तो यार हम लोग तो एंजॉय करके पढ़ाते हैं, शायद आप लोग को लगता है। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, शायद किसी ने हैंड रेज किया था, किसने किया था एक बार नाम बता दो यार अपना, नाम बताओगे क्या? हैंड रेज की थी, बता दो यार नाम। देखो मैंने कल किसी क्लास में पूछा था कि आप लोग हैंड रेज क्यों करते हो, तो मतलब काफी फनी जवाब मिला था, सर वैसे मैं इधर उधर खोए रहते हैं और जब हैंड रेज करते हैं तो एकदम टॉप पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ सीन है क्या आप लोग के साथ भी? नो सर। नो सर हैंड रेज करते एकदम टॉप पे आ जाते हैं, मतलब कि टॉप पे लाने के लिए आप लोग हैंड रेज करोगे?
सही है, कोई ना। ये बताओ, चलो यहाँ तक तो यार आप लोगों ने स्कूलों में प्रैक्टिकल किया क्या केमिस्ट्री का? यस सर। मतलब सर होता क्या है यार, होता क्या है मतलब प्रैक्टिकल में? लोगों ने अभी तक ग्रुप 0, ग्रुप 1, 2, 3 के सॉल्ट्स का एसिड और बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करा था। बस अभी तक यही कि 5-6 क्लासेस हुई है प्रैक्टिकल्स की। चलो बढ़िया यार, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एकदम ध्यान से करना, चश्मा बहुत लगा लेना, सर, लैब बहुत कोट। हाँ अच्छा केमिस्ट्री लैब में लगता है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, पता तो कुछ नहीं चलता होगा, बस ये मिलाओ वो मिलाओ, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। सर असिस्टेंट बताते रहते हैं तो समझ आ जाता है। बिल्कुल यस ऐसे सर, टाइट्रेशन करा था। टाइट्रेशन में क्या क्या फाइंड करना होता है, कोई बताएगा क्या? सर अभी तक हमने टाइट्रेशन कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है एसिड की बेस में। शायद सर उसमें फिनोल्फ्थलीन को हम लोगों को वो पिंक शेड उसका लाना होता है, और अभी हमने किया नहीं है, हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत हमें सर उसमें बेस दिखाना होता है, जब बेस करते हैं तो फिनोल्फ्थलीन देखो, दिखाते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला देख पढ़ा है क्या, M1V1 = M2V2? यस यस तो सर। देखो, एक का कंसंट्रेशन दिया होता है, एक का वॉल्यूम भी दिया होता है, दूसरे का वॉल्यूम भी दिया होता है, हमें बस उसका कंसंट्रेशन निकालना होता है, कुछ ऐसे ही होता है। यस सर, हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है एसिड का। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। एक का मोलैरिटी देखो, हाँ, एक का हमें दिया होगा जिसके रेफरेंस में करेंगे, उसका वॉल्यूम भी दिया होगा, हमने कितना वॉल्यूम लिया, और जो दूसरे का निकालना होगा उसका भी वॉल्यूम दिया होगा कि हम उसका कितना वॉल्यूम लिया, बस कंसंट्रेशन निकालना यार, M1V1 = M2V2। यही तो होता है ना यार, कुछ ज्यादा होता है क्या? नो सर। नो सर। बस यही होता है यार, बस मतलब आप लोग ना प्रैक्टिकल को चैप्टर से रिलेट करके देखो कि कैसे रिलेट होता है वो, बाकी तो मजा आएगा ही, और कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है। सही है, यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। आगे देखते हैं यार, आगे क्या है। आगे देखो यार, ये रास्ता है, ये पहला रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है। जाने के लिए कितने रास्ते? एक रास्ते से जा सकते हो, दूसरे रास्ते से जा सकते हो, तीसरे रास्ते से जा सकते हो। 3 रास्ता दिखाना, कोई भी रास्ते से जा सकते हो। आगे आओ देखते हैं यार। अब आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई बताएगा क्या इंटेंसिव एक्सटेंसिव का क्या मतलब है? सर जो इंटेंसिव सर, जो एक्सटेंसिव मास होती है वो मैटर पे मास के ऊपर डिपेंड डिपेंड करती है, और जो इंटेंसिव होती है वो प्रॉपर्टी और मैटर के नेचर पर डिपेंड करती है। बता रहा हूँ। सर इंटेंसिव वो प्रॉपर्टीज मतलब जो किसी मैटर के साइज को पे और उसके क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, वो इंटेंसिव होती हैं। रुको, आपको पता है क्या कैसे होता है? आप लोग को पता है क्या कैसे होता है? नहीं पता ना? नहीं पता, मैं बताता हूँ। समझो, ये मेरा घर है, घर का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। आप बताओ, मैं बीच में ऐसे दीवार चला दूंगा घर में, तो टेम्परेचर 15 हो जाएगा? बोलो। यस सर। अरे यार, यस सर कौन बोला? पहले बताओ यस सर कौन बोला है, नाम बताओ बस। नाम पता है क्या? नहीं बताओगे ना आप लोग? यार टेम्परेचर कहाँ चेंज होगा यार, वो भी तो 30 ही रहेगा ना, 30 ही रहेगा, चाहे कितनी दीवार चला दूं, चाहे मैं कितनी भी दीवार चला दूं। तो देखो, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। आप बताओ, इस घर के मास पे डिपेंड किया क्या, कितना बड़ा है? नो सर। क्या इसके साइज पे डिपेंड किया क्या, कितना बड़ा है? नो सर। टेम्परेचर इंटेंसिव, तो टेम्परेचर इंटेंसिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ ना? बात करते हैं डेंसिटी के। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। हम लेते हैं एक डब्बा, डब्बे में हम रखते हैं कुछ मास, कुछ ऐसे मास रखते हैं, और डब्बे का वॉल्यूम क्या होगा? समझो कुछ मास रखते हैं, m मास रखते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या है? डब्बे का वॉल्यूम कितना है? समझो v वॉल्यूम है, इसका v वॉल्यूम है। तो आप बताओ, इसका डेंसिटी m/v होगा? यस सर। अगर इस डब्बे को मैं क्या करूं, बीच से काट दूं, ऐसे बीच से काट दूं, तो आप बताओ जो मास है वो हाफ हो जाएगा क्या, m/2 हो जाएगा क्या? नो सर। अरे Yes. यार, इसका हाफ हो जाएगा।
m by 2 हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 का अल्टीमेटली वो m by v आना है। बिल्कुल यार, आप बताओ, मैं इसको आधा आधा काटूंगा तो भाई मास तो आधा हो ही जाएगा ना यार। अगर मानो मेरे पास 2 किलो का बाट है, मैं दुकान पे क्या चावल खरीदने गया, उस अगर बाट को मैं हाफ हाफ ऐसे तोड़ दिया तो यार मास तो 1 ही किलो हो जाएगा ना यार, बोलो। यस सर। और जो वॉल्यूम है, जब डब्बे को आधा काट रहा हूँ तो वॉल्यूम भी तो, डब्बा भी तो आधा हो गया, यानी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, यस सर। आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, 2 को 2 से कट कर दे रहा हूँ, अल्टीमेटली क्या आया, m by v आ गया, डेंसिटी MV। इसका। फिर से आप बताओ, क्या डेंसिटी को इस डब्बे के साइज से कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। क्या इसके No, मास से sir. कोई फर्क पड़ा क्या इसको? नो सर। बिल्कुल नहीं पड़ा। तो ये जो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? Intensive. इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब बताओ, ये समझ आया क्या? आप लोग को इतना पता था क्या? यस सर। यस सर। स्कूल में आप लोग ऐसा पढ़े थे क्या? ये बताओ। No sir. सर यूट्यूब से पढ़े थे। नो सर, क्या? यूट्यूब से पढ़ा था। अब सामने तो पढ़ रहे हो ना? यस सर। Yes sir. यूट्यूब से पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है जब आप लोगों को कहीं मिलता नहीं है? ये तो सामने आप लोगों को लाइव मिल रहा है, और वो भी आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो मेरे से। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है? हैंड रेज किया लकीसा? बताओ यार, कुछ पूछना है तो बताओ यार। गया था, क्या गलती से हो गया था सर वो। मतलब समझ नहीं आता, आप लोग एक ही इंसान से कितनी बार गलती होती है? एक ही इंसान से कितनी बार गलती होती है? पहले मैंने नहीं किया था। मुझे लगता है कि आप लोग को मजे लेते हो आप लोग ऐसे हैंड रेज कर करके। हाँ, मैं भी टॉप पे आ जाऊं। सर पहले मैंने था। अच्छा। चलो बढ़िया है, मत करो यार, ऐसे मत करो, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। अब बात आती है एक्सटेंसिव की। तो इंटेंसिव क्या हुआ? मास एंड साइज डिपेंडेंट। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो एक्सटेंसिव होता है ना, ये मास और साइज पे डिपेंड करता है, यस सर। साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर ऐसे कमेंट बॉयज के होते हैं। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। अरे यार उजमा सरवात, क्या रिपीट कर दूं यार? एक बार बताओ, आप ही बताओ, क्या रिपीट करूं इसमें? एक बार आपकी आवाज सुन लो यार, मैं आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा है मुझे। उजमा स्वरास सरवत, बताओ यार एक बार। अरे कुछ तो बोल दो यार, मतलब यार कुछ भी यार। आप लोग बताओ, कुछ रिपीट करने की जरूरत है क्या? ये बताओ, ठीक है। आप ये बताओ, मैं पहले से फास्ट पढ़ा रहा हूँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ पिछली कितनी भी क्लासों से? धीरे सर धीरे पढ़ा रहे धीरे पढ़ा रहे हैं। बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ यार। मैंने अपनी स्पीड कम कर लिया, बस ये की ताकि आप लोग को समझ आए। हाँ, अब सर देखो। लेकिन फास्ट में ज्यादा। क्या फास्ट में? फास्ट में क्या बोला यार आपने? सर फास्ट में भी अच्छे से समझ आ रहा था। देखो देखो, अब बात आई एक्सटेंसिव की। तो समझो मैंने लेंथ ले लिया। क्या ले लिया? लेंथ ले लिया। लेंथ, ये समझो 1 मीटर का मैंने लेंथ ले लिया, 1 मीटर का मैंने लेंथ ले लिया, और इसको बीच से काट दिया, बीच से काट दिया। तो आप बताओ लेंथ आधा हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आधा हो यस जाएगा। सर। ये लेंथ क्या है? ये लेंथ क्या है? एक्सटेंड। घड़ी के साथ समझ, हाँ लेंथ क्या है? ये लेंथ क्या किया? इसके साइज पे डिपेंड किया कि नहीं किया? मैंने साइज को आधा किया, लेंथ आधा हो गया। साइज पे डिपेंड किया कि नहीं किया? ये लेंथ क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ले लेते हैं मास। मास को समझो मैंने क्या लिया, 2 किलो का बाट ले लिया, 2 किलो का। आप बताओ बीच से काटोगे तो 1-1 किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस बोलो। सर ये भी क्या हुआ? ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि इसके मास और साइज पे डिपेंड किया। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? यस सर। सब क्लियर है, सब Yes, क्लियर। यस सर। अब देखो, इतने सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इतने सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप सबको ये पढ़ना है, ठीक है। इतने सारे इंटेंसिव है और इतने एक्सटेंसिव है। ये सब आप लोग को याद करना है, डायरेक्टली नाम देके पूछता है, ठीक है। सबको याद करना है। आगे देखते हैं। अब एक आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आओ पढ़ लेते हैं, क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
पहला लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी तक मैंने किसका एग्जांपल लिया अभी तक? सर पहाड़ का, बॉटल का। आइसोथर्मल प्रोसेस। मेल्ट आइसोथर्मल बॉटल का। समझो, समझो ये पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ पे यहाँ पे नीचे टेम्परेचर 30 है, बीच में टेम्परेचर 30 है, टॉप पे टेम्परेचर 30 है, चारों जगह टेम्परेचर 30 है। आप बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? क्या यस सर। यहाँ पे T1 ले लूं, इसको T2 ले लूं, तो आप बताओ T2 माइनस T1 जीरो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। या यस सर। डेल्टा T जीरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते हैं क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ। तो थर्मल प्रोसेस में ये होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है, जो एक जगह रहेगा वही चारों जगह रहेगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझो ये डब्बा है, डब्बे के नीचे मैंने आग लगा दिया, ऐसे। अब देखो इसमें समझो पानी उबल रहा है या फिर जो भी उबल रहा है, और इसमें मैंने क्या लगा दिया? थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर। और इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया मैंने 80 कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? आग दे रहे हैं, ये टेम्परेचर 80 पे फिक्स है, 80 से ना ही ऊपर बढ़ रहा है ना ही नीचे बढ़ रहा है। यानी कि इस जो पानी का अंदर का जो भी मटेरियल, इसका टेम्परेचर कितने पे फिक्स है? 80 डिग्री। 80 पे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? एक ही फिक्स, एक ही पॉइंट पे। तो इसको भी आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट की बात आई वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑल क्लियर? ऑल शुड बी क्लियर। अब एक आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो फिर से मैंने क्या लिया? पहाड़ लिया। यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, यहाँ पे भी 1 atm है, और यहाँ पे भी 1 atm है। प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा पी क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत क्या? नो सर। नो सर। माइनस P1 0। समझो ये ओपन कुकर है, मतलब ये ऐसे कढ़ाई है, हम इसमें खाना बना रहे हैं, नीचे से आग लगाएंगे खाना बनाने के लिए। ये अपने घर में ही खाना बना रहे, समझो। तो बाहर का एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना होता है? कोई भी बता दे। 1 atm होता है क्या? यस सर। 1 atm 4। आप लोग ना झिझको मत यार, कुछ भी बोलो यार, गलत ही तो होगा ना, गलत ही तो होगा ना। कौन सा यहाँ पे किसी को कोई देख रहा है? कौन सा इंसल्ट हो जाएगा? सही बात है ना? यस सर। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 atm होगा, यहाँ पे भी 1 atm होगा, चारों तरफ से यार 1 atm लगेगा, क्योंकि ये क्या ओपन एटमॉस्फेयर में है, ओपन एटमॉस्फेयर में है। यहाँ से भी 1 atm लगेगा। आप बताओ प्रेशर सब जगह कांस्टेंट है कि नहीं है? यस यस सर। यस सर। यस सर। अगर कोई हम ओपन एयर में कुछ भी बनाते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? वो ये प्रोसेस तो फिक्स ही है, आइसोबारिक, ठीक है। अब एक आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है? डेल्टा V 0 होता है, Volume यानी कि constant V2 रहता माइनस है। V1 क्या होता है? 0 होता है। Constant वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये भी क्लियर? अब एक आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, इसमें क्या होता है? समझो एक डब्बा है मेरे पास, हीट डब्बे में कुछ ना कुछ हीट है और बाहर कुछ ना कुछ हीट है। तो न ही हीट बाहर जाता है न ही अंदर आता है, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? डेल्टा क्यू Work 0 हो done के जाएगा, यानी form हीट में। का एक्सचेंज नहीं, बाहर न हीट आता है न ही हीट अंदर जाता है, तो हीट एक्सचेंज होता है नहीं। कंफर्म है क्या? यस सर। कंफर्म है यार। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो क्या होता है, आप यहाँ पे हो, आपका स्कूल यहाँ पे है, आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर पे आए, तो ये बताओ एक साइकिल बना कि नहीं बना? यस सर। यस सर। आप जिस पॉइंट से आए हो सेम उसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाते हो, इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 होती है, और जो एंथैल्पी होती है वो भी 0 होती है। आओ पढ़ लेते हैं पहले। देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये देखो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, और ये आइसोबारिक प्रोसेस है। दिख गया क्या सबको? यस सर। देखो Yes, sir. ये Yes, sir. आइसोबारिक प्रोसेस होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये आइसोकोरिक होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जो भी लिक्विड होगा ऊपर जाएगा, इससे टकरा के फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा टकरा के नीचे आएगा। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग हुआ क्या? नो सर। यस सर। अरे यार कौन यस सर बोला? पहले बताओ, अब नाम बताओ पहले एक बार।
नाम बताओ यार आप लोग। अब देखो बात आई एडियाबैटिक प्रोसेस की, बात आई। ये अमन है कौन यार, एक बार अमन का नाम बताओ यार। ये लड़की जैसे आवाज आ रही है अमन की। नो सर, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अच्छा, मतलब क्यों बदनाम करना चाहते हो यार इसको। FFA2 गेमिंग यार, पहली बात है यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप लोग अपने ओरिजिनल नाम से आओ, अपने ओरिजिनल नाम से आओ, ठीक है, ताकि अच्छा लगता है यार, मैं भी नाम लेके बुलाता हूँ आप लोग को। आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक सेम, देखो आइसोकोरिक आइसोबारिक सेम नहीं है। ये ओपन एयर में है, दिख रहा है क्या, ये खुला हुआ है। कौन है उमेश यादव, ये खुला हुआ है, दिख रहा है क्या। ये चारों तरफ से सेम प्रेशर लगेगा, लेकिन क्या इसमें जो भी ये क्या बोलते हैं, देखो ये आइसोकोरिक आइसोबारिक बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी चारों तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है, लेकिन ये आइसोकोरिक भी है, ठीक है क्या। ये आइसोकोरिक भी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है। ये आइसोकोरिक भी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है। एडियाबैटिक में देखो कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और आइसोथर्मल में देखो एक थर्मामीटर लगा दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आइसोथर्मल हो गया। क्लियर क्या। यस सर। क्लियर। यस सर। साइक्लिक प्रोसेस देखो, साइक्लिक प्रोसेस देखो, मैंने क्या बोला, स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आए, जिस पॉइंट से आप गए उसी पॉइंट पे सीधा आ गए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस। कंफर्म। अब देखो किसको पता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसको पता है। सर जो रिवर्सिबल हो जाए, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसको करने के लिए, तब वो रिवर्सिबल हो जाते हैं इजिली। और कोई। स्लो प्रोसेस। सर रिवर्सिबल बहुत स्लो होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमें। सर जो रिवर्सिबल होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स में कंप्लीट होता है, और जो इरिवर्सिबल होता है वो फाइनाइट टाइम। मतलब रियल बता रहा हूँ, किसी ने भी सही से आंसर नहीं दिया मुझे इतना। सर जो सर एक इक्विलिब्रियम का फैक्टर होता है और एक वर्क डन का फैक्टर होता है। जो इरिवर्सिबल होता है उसके अंदर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, और जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम मिलता है हमें। मैंने रिवर्सिबल और सर irreversible रिवर्सिबल में बहुत छोटे मतलब तौर पे चेंजेस होते हैं, और इरिवर्सिबल में जो होता है वो बहुत मतलब चेंज बहुत ही वैसे होते हैं। सर जो रिवर्सिबल होता है उसमें एक जो प्रोसेस होता है वो इनफाइनाइटली स्लोली होता है, और इसमें सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप्स होते हैं, एक साथ नहीं हो जाता है। मैंने आप लोग से जस्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पूछा। मैं सबसे ज्यादा किसका एग्जांपल लिया हूं अभी तक। सर पहाड़। पहाड़ बना लो, पहाड़ बना लो। अरे यार पहाड़ को माउंटेन भी बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान देना, मैं बस मजे के लिए बोलता हूँ, समझो। देखो देखो आप बताओ मुझे क्या किया, मुझे मन किया कि ऊपर से कूद जाऊं मैं पहाड़ से, ठीक है, पहाड़ से मैं मुझे मन किया कूद जाऊं, तो आप बताओ एक बार कूद जाएगा तो वापस आऊंगा क्या, बचूंगा क्या। नो सर। नो सर। ये बताओ ये दोबारा रिवर्स हो सकता है क्या, एक बार जो कूद गया ऊपर से नीचे आ गया दोबारा रिवर्स जा सकता है क्या। नहीं। नो सर। ये इरिवर्सिबल हुआ, ये इरिवर्सिबल हुआ। जो दोबारा नहीं हो सकता, एक बार हो गया दोबारा नहीं हो सकता, वो इरिवर्सिबल हुआ। आप बताओ आसमान से बारिश गिर रही है, क्या बारिश फिर से आसमान में से जा सकता है क्या, सेम जगह से। नो सर। इरिवर्सिबल है यार, इरिवर्सिबल है। पेड़ से क्या बोलते हैं, पेड़ से फल नीचे गिर गया, क्या फिर से चिपका सकते हैं क्या ऐसे। नो सर। इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है यार, इरिवर्सिबल है। फिर से देखो पहाड़ पे, समझो ये तो आप थे, ये तो आप थे, और ये अब मैं हूं, समझो। यहाँ पे अक्सर मूवी में आप देखे होंगे, यहाँ पे एक पेड़ होता था, रस्सी बांधता था इस पे और ऐसे कूद जाता था। हाँ सर। हाँ, तो देखो ये मैं ऐसे जा रहा हूँ कूदने, ऐसे जा रहा हूँ कूदने, तो आप बताओ फिर जैसे ही मैं कूदने गया, आधा दूरी पे गया, फिर मुझे यार घर की याद आ गई, नहीं अब ऊपर चलना चाहिए, फिर याद आया नहीं कूद ही जाना चाहिए, फिर नीचे आ गया। तो यार ऐसे ये बताओ, इसमें ऑप्शन है ना कि नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, ऑप्शन तो है ना रिवर्स होने का। यस सर। ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बताओ किसी को ये समझने में दिक्कत क्या। अब बताओ कोई भी सुसाइड करने जाता है, ये ए है और ये बी है, तो कैसे करता है आप बताओ, ए वाले से या फिर बी वाले से। बी वाले बी वाले से। ये आइडियल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है ये, और आप सभी कोई जानते हो आइडियल प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करता। समझ गए।
अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, अब आते हैं मैं अपने मेन मुद्दे पे बात करते हैं रिवर्सिबल की। एक मैंने डब्बा लिया, डब्बे में मैंने क्या किया, ऊपर पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन, और मैंने डब्बे में क्या भर दिया, गैस भर दिया, गैस भर दिया, मैंने गैस भर दिया। अब ऊपर से मैंने क्या किया, प्रेशर लगा दिया। ऊपर से जो मैंने प्रेशर लगाया इसका नाम मैं रख दिया पी एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं। इसको मैं ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसी की वजह से ये पिस्टन नीचे जाएगा। क्या बोलूंगा, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स भी बोलूंगा। अब आप बताओ, सबको पता है कि नीचे से गैस भी प्रेशर लगाएगा, कुछ ना कुछ लगाएगा कि नहीं लगाएगा यार, सर लगाएगा। Yes, sir. अब देखो, तो जो नीचे से प्रेशर लगाएगा उसको मैंने क्या बोल दिया, पी गैस बोल दिया, पी गैस। आप कुछ भी बोल सकते हो, पी इंटरनल भी बोल सकते हो। अब देखो हम ऊपर से उतना ही प्रेशर लगाएंगे कि नीचे के प्रेशर से एकदम थोड़ा सा ज्यादा, एकदम थोड़ा सा। जैसे मानो अगर पी गैस 99,999 प्रेशर लगा रहा है तो ऊपर वाला कितना लगाएगा, 1 लाख के आसपास लगाएगा, यानी एकदम थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा। समझ गए क्या, नहीं समझे? Yes, sir. बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा। ये आप लोग को शायद, ये मैंने बस थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया, बहुत ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएगा। अब देखो, अरे माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। देखो देखो, ये ऊपर वाला जो पी एक्सटर्नल है ना, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा पी गैस के कंपैरिजन में, पी गैस कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। मैंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया। जब ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो आप बताओ ये पिस्टन नीचे आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। कुछ ऐसे आ गया, कुछ ऐसे आ गया, कुछ ऐसे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया। और फिर नीचे से गैस वाला प्रेशर लगाया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर ऊपर से वो वाला प्रेशर लगाएगा, ये पिस्टन थोड़ा नीचे जाएगा। और फिर क्या आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। आप बताओ, आप बताओ, क्या बताओ यार, यार मैं भूल गया यार, क्या बता। हाँ देखो, इक्विलिब्रियम स्टेज है ना। देखो देखो देखो, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे आते रहेगा, ऐसे ऐसे आते रहेगा। आप बताओ कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये क्या है, आइडियल प्रोसेस है, अक्सर ऐसे होता नहीं है, ये आइडियल प्रोसेस है और ये बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम ले लेगा। क्या क्या बोल रहे हो, कुछ बोले हो क्या आप लोग? सर रिवर्सिबल वाला आइडियल प्रोसेस है। हाँ, रिवर्सिबल वाला आइडियल प्रोसेस है, ये होता नहीं है। आप बताओ यार, कोई ऐसे कूदने जाता है क्या? नो सर। No, बस यार, no, sir. मैंने इसीलिए तो पहले सब बता दिया। देखो, ये इनफाइनाइट टाइम ले लेगा, अक्सर ऐसे होता नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हर एक टाइम पे इक्विलिब्रियम में रहेगा ऊपर वाले से, हर एक टाइम पे इसकी प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, ऊपर से लगाएगा, गैस नीचे आएंगे तो गैस भी लगाएंगे, फिर वो ऊपर से लगाएगा। जितने ज्यादा गैस आसपास आते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा यार, प्रेशर नीचे से बढ़ता जाएगा तो ऊपर से और भी प्रेशर बढ़ता है, यानी हर एक स्टेज पे प्रेशर क्या होगा, चेंज होता जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा उसके ऊपर वाले से। समझ गए? यस सर। समझ गए होगा यार। अब बताओ, मैं किसी टाइम अगर पी गैस की वैल्यू बढ़ा दूं, किसी टाइम पी गैस की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी कि इसको 1000 कर दूं, इसको 1 लाख कर दूं, इसको 9,999 कर दूं, ये बताओ ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। जाने लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। इसी चीज को देखो, इसी चीज को देखो, इसी चीज को देखो। आओ पढ़ते हैं, क्या है ये क्या है, ये आइडियल प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ये बहुत ज्यादा, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दिख रहा है क्या? ये हाँ। रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये प्रेशर ये प्रेशर हर एक एवरी स्टेप पे डिफाइंड होता है। ड्राइविंग फोर्स मैंने बताया आप लोग को, जो ऊपर से लगता है, जो ऊपर से लगता है उसको क्या बोलते हैं? अरे भाई बंद कर दो यार। क्योंकि सर उसी की वजह से नीचे आ रहा था। ड्राइविंग फोर्स, हाँ, पी एक्सटर्नल को हमने क्या बोल दिया, ड्राइविंग फोर्स। एक बार यार माइक बंद करोगे या फिर मैं सबका बंद कर दूं? देखो, ऊपर को क्या, ऊपर पी एक्सटर्नल है, और जो नीचे वाला पी गैस लगा रहा है, पी गैस जो फोर्स लगा रहा है, ये अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स मैंने क्यों बोला, कोई बताएगा क्या? क्योंकि सर ये क्योंकि सर वो अपोज कर रहा है उस हाँ जो बिल्कुल, हम ये पिस्टन में हवा भर रहे हैं। ये विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है, इसलिए इसको अपोजिंग फोर्स बोला है। ये क्या बोला है, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स। अगर मैं अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दूं
तो रिवर्सिबल ये होने लगेगा, धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। बोलो कंफर्म है क्या? Yes, sir. बिल्कुल जाने लगा। At moment the direction of piston can be reversed by changing the अरे ये मतलब चेंज करेंगे तो यार उसका पिस्टन चेंज हो जाएगा। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, समझ sir. गया। आ गया। आ गया। आप लोग बताओ कभी कूदना हो तो कैसे कूदोगे? रस्सी लगा के? यार मैं तो रस्सी वाला ही करूंगा। ठीक है। हम कूदेंगे ही नहीं। अरे मैं क्या बोलते बिस्तर की, आप लोग कभी बिस्तर वगैरह ऐसे कूदे हो क्या? मतलब छोटे छोटे बच्चों से ऐसे? हाँ सर, अभी भी कर। हम लोग पता है जब हम लोग क्या बोलते पेड़ों वगैरह से रस्सी बांध के फिर ऐसे चढ़ते हैं कूदते हैं ऐसे खेलते हैं अच्छे से। समझ गए? यस सर। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब एक आता इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में समझो एक डब्बा है। मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस वैसे बता दिया, एक डब्बा है, डब्बे में बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैस है, और ऊपर से कौन सा प्रेशर लगता है? पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल। और नीचे वाला कौन सा लगता है? पी गैस लगता है, पी गैस लगता है। अगर मानो ऊपर जो पी एक्सटर्नल है, पी जो एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हम बढ़ा दे पी गैस से, पी गैस से, तो ये क्या होगा? ये पिस्टन अचानक यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। यानी कि क्या हो जाएगा? ये बहुत ही Yes. कम टाइम में ऊपर से नीचे आ जाएगा। और ये रियल प्रोसेस ऐसे लाइफ में होता है, लाइफ में होता है रियल प्रोसेस। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। क्या? प्रोसेस दैट गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल थ्रू फाइनाइट स्टेप। बहुत ही कम टाइम में फाइनाइट स्टेप में चला जाता है। रिवर्सल ऑफ ड्राइविंग फोर्स डज नॉट स्टोर द सिस्टम एंड सराउंडिंग बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अगर मैं पी गैस को भी वैल्यू बढ़ा दूं तो ये ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा, या फिर इससे ऊपर चला जाएगा या फिर इससे नीचे ही रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन नेचर मेक इरिवर्सिबल। यानी जो भी नेचर में प्रोसेस होता है, पेड़ का फल से गिरना, ये फिर से मतलब ये सब ना नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं सब इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार हो जाते हैं दोबारा उसको वापस जाना मुश्किल होता है। आप बताओ, आप किसी को एक थप्पड़ मार दोगे तो क्या उसको इरिवर्सिबल कर सकते हो क्या? No, sir. अगर वो इतना मार दे तो अलग बात है, लेकिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या वो वापस आ जाएगा? क्या वापस नहीं आएगा? वापस उसको ना दोबारा देना पड़ेगा तब होगा। समझ गए? यस सर। हाँ। देखो देखो आगे देखो, ये हो गया यार आप लोग का। अब देखो यार, ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ है। देखो इरिवर्सिबल में क्या, पिस्टन अचानक नीचे आ जाता था या फिर ऊपर चला जाएगा, या फिर पी गैस की वैल्यू खूब ज्यादा बढ़ा दो कि पिस्टन अचानक ऊपर चला जाएगा, या फिर पी एक्सटर्नल की वैल्यू खूब ज्यादा बढ़ा दो तो पिस्टन अचानक नीचे आ जाएगा। इसमें अचानक ऊपर नीचे जाने वाला गेम है। ठीक है क्या? Yes, sir. देखो कितना ज्यादा गैप है। अब बात आई रिवर्सिबल प्रोसेस की। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना ज्यादा गैप है, कितना कम गैप है। ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है। बहुत समझ है कि क्या यार सभी? देखो ये Yes. रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि हर टाइम क्या है, प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये भी प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रहा है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्योंकि ये बताओ, प्रेशर एक ही बार मैंने प्रेशर लगाया, अचानक पिस्टन नीचे आ गया, तो प्रेशर की वैल्यू फिक्स हो गई कि नहीं हो गई? कोई एक ही वैल्यू होगी प्रेशर की, इसलिए Yes, प्रेशर की एक ही वैल्यू है। और रिवर्सिबल में क्या है, हर एक स्टेप पे देखो, इस स्टेप पे प्रेशर अलग कुछ अलग और है, वैल्यू। इस स्टेप पे कुछ और है, इस स्टेप पे कुछ और है, इस स्टेप पे कुछ और है, कुछ ऐसे ही है। तो समझ गए क्या यार ये सभी? हाँ सर। Yes. समझ गए होगे यार? यस सर। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ यार आप लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, System. पढ़ के बताओ आप लोग। सर सी ऑप्शन। सर आइसोलेटेड Isolated. वर्क। सर सी। ये आंसर थोड़ा गलत दिया है, आंसर थोड़ा गलत दिया है। ए क्लोज्ड। देखो, सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क या एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। आइसोलेटेड होगा वो। आइसोलेटेड, ये थोड़ा गलत लिख दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? वर्क इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, बताओ। सर पाथ फंक्शन। Path function. यही हमारा आंसर गलत होगा, यही हमारा आंसर सही होगा। ये सबकी कोई सहमत है कि नहीं मेरे बात से? यस सर। ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन हमारा आंसर यही सही है। हाँ सर। हाँ, ये चलो लास्ट आते हैं, बाकी सब तो देख लेना। लास्ट आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट फंक्शन कौन कौन सा है? आंसर लिखा हुआ, आपको सीधा देखना है कि भाई जब पाथ फंक्शन हीट और वर्क है
तो बाकी सभी स्टेट फंक्शन होंगे। तो बाकी सारे स्टेट फंक्शन। बिल्कुल। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो नो सर। एक बार No, बताओ sir. कमेंट No, बॉक्स में, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी को कुछ भी पूछना हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ यार।